चंडी माला श्याम छटा तेरे नेत्र विशाला श्याम छटा तेरे नेत्र विशाला तेरा रूप अनोखा सरकार नजर तोहे लग जाएगी तेरा रूप अनोखा सरकार नजर तोहे लग जाएगी तेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी तेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी तू इतना न कर सिंगार नजर तोहे लग जाएगी तू इतना न कर श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी कान पे कुंडल लटा घुंघराली कान में कुंडल लटा घुंघराली कान पे कुंडल लटा घुंघराली कान में कुंडल लटा घुंघराली काले अधर छवि मुरली वाली लाल अधर छवि मुरली वाली कैसी तिरछी छटा सिंगार नजर तोहे लग जाएगी कैसी तिरछी छटा सिंगार नजर तोहे लग जाएगी तेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी मेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी तू इतना न कर सिंगार नजर तोहे लग जाएगी तू इतना न कर श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी सुंदर सलोनी सांवरी सूरत सुंदर सलोनी सांवरी सूरत सुंदर सलोनी सांवरी सूरत सुंदर सलोनी सांवरी सूरत भक्तों के मन में बसी है मूरत भक्तों के मन में बसी है मूरत तेरे दर्शन से हुए निहाल नजर तोहे लग जाएगी तेरे दर्शन से हुए निहाल नजर तोहे लग जाएगी तेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी मेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी तोही नटवर तोही नागर तोही नटवर तोही नागर तोही नदिया तोही सागर तोही नदिया तोही सागर तोही है सारो संसार नजर तोहे लग जाएगी तोही है सारो संसार नजर तोहे लग जाएगी तोहे लग जाएगी तेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी द्रोण है नंद धरा है यशोदा द्रोण है नंद धरा है यशोदा नंद के घर आनंद यशोदा नंद के घर तोहे लग जाएगी सारे जग का तो पालनहार नजर तोहे लग जाएगी तेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी मेरे बाल मुख में सुने बात नजर तोहे लग जाएगी तू इतना न कर श्रृंगार
मुग्ध हो रही है और मन ही मन में इस प्रकार के विचार जमा रहे हैं भगवदनों। तो इतने में भगवान शंकर कह रहे हैं सारे चले गए मिलने के लिए और केवल मैं ही छूट गया। 9 दिन हो गए और आज तक मैं वहां नहीं जा पाया। भोले बाबा चले मिलने, श्याम सुंदर सुंदर कितने, अरे शीश गंगा वो चंदा है, शीश गंगा वो चंदा है, माला विषधर धरे अपने, माला विषधर धरे अपने। मेरे शंकर भगवान जब आए तो वे भगवान के दरवाजे पर, वही परिसर में जो बड़ा दिव्य गेट बना हुआ है, और वहां आकर के और मेरी नारायण नाचने लगी, कभी दाएं तरफ को और कभी बाएं तरफ को डमरू बजाते हुए, और डमरू बजाते हुए जब नाच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तेरे बाल मुकुंद की माँ कैसी सूरत बता देना, तेरे बाल मुकुंद की माँ कैसी सूरत बता देना। मेरे परमात्मा डमरू बजाते हुए और अपने घुंघरू बजाते हुए जब नाच रहे हैं तो यशोदा माँ के अंदर में आया। भी यशोदा माँ सबसे अंदर के कक्ष में थी, जब सबके अंदर कक्ष में थे उसने देखा ये धम धम क्या होने लग गया, क्या बज रहा है कि डम 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 डमरू बाजे। मेरे परमात्मा ने अपने डमरू को जब बजाया, अरे नित्य सुंदर करने लगे, सुंदर नाच जब करने लगे तो माँ यशोदा आई, देखा ये कौन, मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं। यस्यांगी च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्यो रसे व्यालरा, सोयम भूत विभूषणा सुरवरा सर्वादिता सर्वदा, सर्वा सर्वगता शिवा सचनिवासी शंकर पातुमा। यस्यांगे जिनके सारे अंग में बंबूत लगी हुई है, यक्षांगे च विभाधर सुता देवा पदा मस्तके, और देवताओं के अभागा कहते हैं माँ गंगा जिनके मस्तक पर धारण की हुई है, देवा पदा मस्तके, भाले बाल विदुर गले जगरलम, बड़ा भाला हाथ में है और गले में क्या चल रहे हैं, विदुर गले जगरलम, विषैले सांप भगवान के गले में। यस्यो रसे व्यालराट, शरीर भी छोटा नहीं है, बहुत विशाल शरीर बना करके आए हैं। यस्यो रसी व्यालराट, सोयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वादिता सर्वदा। सारे देवता भी देख रहे हैं आज भगवान ही भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं, आज परमात्मा ही परमात्मा को मिलने के लिए है। ऐसे भगवान के दर्शन को जब देखा तो माँ यशोदा कांपने लग गई और उसने सारे दरवाजे भी बंद कर दिए, सारी खिड़कियां भी बंद कर दिया। सत्र क्या लगा दी, क्या लगा दी अंदर से हम लोग, कुंडी लगा दी, खटकड़ी लगा दी, सब बंद कर दिए। सब जब बंद कर दिए तो भगवान फिर नाचे दाईं तरफ को और फिर बाईं तरफ को, बार बार जब नाच रहे हैं मेरे परमात्मा। तो माँ जोर से बोल रहे, माँ माँ यशोदा ने सुना ही नहीं, फिर से जोर से बोले कि माँ। माँ यशोदा सुनने के बाद और बात को अनसुनी कर रही है, जोर से बोलते हैं माँ दरवाजा खोलो ना, तेरे बाल मुकुंद की माँ कैसी सूरत बता देना। बार बार चिल्लाते हैं और नाचते हैं, दाएं तरफ को बाएं तरफ को, न जाने माँ मेरे साथ में कौन सा खेल कर रही है, दरवाजे बंद कर रही है मेरे आते ही। ये माँ यशोदा तो ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है। बार बार आगे पीछे जब दौड़ रहे हैं मेरे परमात्मा भगवान, तो माँ यशोदा ने बहुत जोर से बोल रहे हैं भगवान, लेकिन सुनने के बाद भी कानों में जैसे कोई लगा ली हो, सुनने का बाद भी कुछ जैसे ऐसा लगे कि पता ही नहीं चल रहा है। भगवान फिर जोर से बोले, खिड़की में गए माँ, नहीं खोला, दरवाजे पे चले गए कि माँ दरवाजा खोलो। भगवान की माँ ने फिर भी कुछ नहीं सुना, जोर से बोला माँ दरवाजा खोलो ना, लेकिन माँ ने फिर भी सुनी, बात को सुना। अब भगवान दरवाजा बजाने लगी। भगवत जब दरवाजा बजाएंगे तो क्या करेगी माँ,
माँ को भय उत्पन्न हो गया, ये दरवाजा बजाने लग गया है, दरवाजा तोड़ेगा तो अंदर आ जाएगा, दरवाजा तोड़ेगा तो अंदर आ जाएगा। तो माँ ने खिड़की खोल दी और खिड़की खोल करके कहा कि भैया तू यहाँ से चला जा। कौन है तू? यहाँ से चला जा। कि जब तक दर्शन दियो हरि नाम, कैसे जाऊं बता दे माँ, तेरे बाल मुकुंद की माँ, कैसी सूरत बता देना, कैसी सूरत बता देना। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो माँ ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कब तक नहीं खोलूंगी माँ? भगवान 9 दिन के हो गए। देखो भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान कितने दिन के हो गए? बाल मुकुंद 9 दिन के हो गए और 11वें दिन में नामकरण करना होगा। और नामकरण जब करोगे तो तुमको दरवाजा खोलना पड़ेगा। कि नाम ध्येयान तस्यापि महापुरुष कर्णना। गुरु महाराज को बुलाओगी और नामकरण करने के लिए, और तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा तुम्हें। भगवान की माँ ने कहा नामकरण की चिंता करने वाले मैं अपने आप करूंगी और अंदर ही कर लूंगी, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब तक यही रहेगा तू? भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने कहा मैं यही पे रहूंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा तो यही रहूंगा। कहाँ जाऊंगा? यही रहूंगा। हे माँ, माँ ने कहा मैं इसके घर के अंदर ही करूंगा। तो जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है मैं यही पे रहूंगा। भगवान तुरंत बोल पड़े माँ जल पूजन संस्कार करेगी तो निश्चित तुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा। भगवत 16 संस्कारों का वर्णन है भगवान का। जल पूजन संस्कार से क्या होता है? जिस बालक का जल पूजन संस्कार के रूप में पूजन हुआ है उसके जीवन में जल के द्वारा किसी भी प्रकार का कभी उसकी जल के द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती है, कभी वो जल में नहीं डूब सकता। भगवान का प्रमाण है इस चीज का। भगवत पहली प्रसूता को कम से कम 21 दिन में, कितने दिन में? 21 दिन में, उसके बाद जितना ज्यादा समय हो सके जल पूजन संस्कार करने का विधान हमारे धर्म शास्त्रों ने बताया है। कि भगवान ने जब ऐसा कहा तो माँ यशोदा ने कहा मैं घर के अंदर ही करूंगी। कि तब तक यही रहेगा? भगवान ने कहा माँ अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मुझे यही रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा इसके बाद जो है अगला संस्कार होता भगवत अन्नप्राशन संस्कार। हम लोगों ने कुछ देख करके शायद दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से एक बार तो लुप्त हो गया था, लेकिन अब फिर से थोड़ा लोग जागृत होने लगे हैं। लड़की का 5वें महीने में और लड़के का जो है कितने महीने में? 6वें महीने में किए जाने का जो है प्राविधान है। और भगवान अन्न देवता का पूजन किया जाता है। अन्नस्य सूक्ष्म भागेना विकासो मनसा भवे। अन्न के सूक्ष्म भाग की जो पूजा की जाती है उससे मन का विकास होता है। और माँ अन्नपूर्णा का ध्यान किया जाता है। नित्यानंद करी बड़ा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धुता खल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी गानायन वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देवी के पावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी। जो अन्नपूर्णा माँ अन्न की वंदना करके और तब अन्न को ग्रहण कराता है बच्चे को, उसके जीवन में भी अन्न के द्वारा किसी भी प्रकार का विकार नहीं आ सकता। यानी अन्न से कोई रोग उसके जीवन में नहीं आएगा। ये प्रमाण भगवान का। भगवान ने कहा जब माँ यशोदा ने ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं, माँ यशोदा ने कहा कि अन्नप्राशन संस्कार तो यही रहोगे। भगवान ने कहा माँ दरवाजा नहीं खुलेगा तो यही रहो 6 महीने में और यही रहना है तुम्हें तब तक। भगवान ने कहा माँ अगर तुम यही रखना चाहोगी तो मुझे यही रहना पड़ेगा, दरवाजा यदि नहीं खुलेगा तो रहना पड़ेगा। भगवान इसके बाद जो है अगला संस्कार होता है जिसे चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। कौन सा संस्कार होता है? चूड़ाकरण संस्कार। आज हम लोगों ने देखो इन संस्कारों का कैसे पतन कर दिया है कि चूड़ाकरण संस्कार। तो चूड़ाकरण संस्कार तीसरे वर्ष में
कौन से वर्ष में किया जाता है? तीसरे वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है भक्तजनों। और चूड़ाकरण संस्कार जो श्रीमन नारायण 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 भगवती नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। आज हम लोग चूड़ाकरण संस्कार को कैसे कर रहे हैं देखते होंगे आप लोग। कहाँ ले जाते हैं? किसी तीर्थ में ऐसी जगह ले जाते हैं कि जहाँ कोई प्राविधान ही नहीं इस चीज का। इन 5 चोटियों में एक हमारी जो चोटी होती है चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विती पृष्ठ में शिखाबंदी तेजो वृद्धि कुरु विश्व में। हे भगवती गायत्री मेरे मस्तिष्क के ब्रह्म रंध्र में बैठ जा, दिव्य तेज समन्विते, और तेज का सारा पुंज मेरे मस्तिष्क में आ जाएगा। तुम्हें ही मेरे तेज में क्या करो? वृद्धि करो। भगवदनों भगवान की माँ ने जब कहा सुना, उन्होंने कहा तब तक यही रहोगे 3 साल तक, 3 साल में होगा तब तक यही रहोगे। भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा माँ तुम यही रखोगी तो यही रहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान ने फिर कहा, शंकर भगवान हे माँ अगर तब तक दरवाजा नहीं खोलोगी तो यही रहोगे। तो भगवान फिर बोले माँ विद्यारंभ संस्कार करोगी तो तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। देखो विद्यारंभ संस्कार में कहाँ जाते हैं बच्चे को लेकर के? कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितने भी बड़े आदमी हो, फिर भी गुरु के घर में, गुरु के गुरुशाला में, पाठशाला में पढ़ने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। बिना उसके जो है चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रोफेसर क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु के यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ज्ञान तो वही लेना पड़ेगा। ये विधान जब है भक्तजनों, तो भगवान की माँ ने कहा कि तब तक यही रहेगा कि विद्या लक्ष्यम समुत्कृष्टम ब्रह्म ज्ञान सनातनम आत्म तत्वम मुदा हुआ सर्व ज्ञान तथैव चाहा। विद्यारंभ संस्कार में भगवदनों प्राचीन समय में 3 चीजें रखी जाती थी। एक रखी जाती थी कलम, एक रखी जाती थी दवात, और एक रखी जाती थी प्राचीन समय में जो है पार्टी रखी जाती थी। आज जो है पुस्तक या किताब रखी जाती है। अगर इन तीनों में से जिस भी चीज में बालक ने स्पर्श कर दिया, पहले जो पहली है कलम, ये धृति की प्रचायक है, अर्थात ये जिस विषय में भी जाएगा बहुत रुचि से उसमें काम करेगा, रुचि से काम करेगा तो निश्चित सफलता जीवन में मिलेगी। दूसरी प्रचायक है भगवदनों तुष्टि की। अगर ये जिस विषय में जाएगा तो इसमें एकाग्रता आएगी। अपना मन एकाग्र जब तक हमने नहीं किया तो हम कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। एकाग्र तो किसी भी काम को, किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एकाग्रता अपनानी पड़ती है। और तीसरा है जो है पुष्टि। तीसरी वस्तु में अगर इसमें हाथ लगाया तो पुष्टि की परिमाणित है, ये बड़ा परिश्रमी होगा। भगवान ने जो है इस प्रकार की कल्पना की कि विद्यारंभ संस्कार में तो तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा और गुरु के यहाँ जाकर के तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर इसको ले जाना पड़ेगा। भगवान की माँ ने कहा मैं अपने गुरुदेव को घर के अंदर ही बुला दूंगी, महल के अंदर ही बुला दूंगी कि तब तक यही रहोगे। भगवान की माँ ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने उत्तर दिया कि आप यही रखोगी माँ तो यही रहना पड़ेगा। इसके बाद अगला संस्कार होता है भगवदनों 8 वर्ष में होता था ब्राह्मणों का और 11 वर्ष में होता था क्षत्रियों का। इसे कहते हैं व्रतबंध संस्कार और दूसरा नाम इसका यज्ञोपवीत संस्कार। क्या नाम है? यज्ञोपवीत संस्कार। विप्राणाम व्रतबंधनम निर्गतितम वर्खातके चाष्टमी एका दशतोहीनाम भूजा संजूयतः। मूढ़ चिंतामणि में लिखा भगवान ने कि ब्राह्मण का 8 वर्ष में और क्षत्रिय का कितने वर्ष में हो जाना चाहिए? 11 वर्ष में। आप कितने समय में होता है आपके यहाँ? कितने समय में तब करते हैं? ये कोई संस्कार किस दिन करते हैं? विवाह के दिन करते हैं। और विवाह के दिन जब करते हैं तो भगवदनों ये जो ब्रह्म सूत्र अभिमंत्रित किया हुआ लगाया जाता है, हम इतने अज्ञानी हो गए कि विवाह के दिन हम क्या बोलते हैं कि पंडित जी कितने दिन तक रखना है इसको? बताओ, डालते ही कह रहे हैं संस्कार नाम की चीज को समाप्त करने। लेकिन ये इतनी बड़ा तत्व इसके अंदर है भगवदनों
कुछ लोगों ने इसको अपने जीवन में फिर से अपना दिया और फिर से जब अपनाया तो लिखा भगवान ने इड़ा पिंगला सुषमना यासनाड़ी तेजो बलम शक्ति वायु प्रभारी। शरीर में 3 प्रकार की इड़ा पिंगला और सुषमना नाम की नाड़ियां होती हैं। इन तीनों को नियंत्रित करने वाला, अपने बस में करने वाला। किसी को हार्ट की यदि समस्या हो, अगर उसका अभिमंत्रित जो पवित्र पहना हुआ बहुवचन हो, तो कभी उसकी मृत्यु शस्त्र पर नहीं हो सकती है। वो भगवान वैद्य तक पहुंच जाएगा और उसकी जीवन की रक्षा हो जाती है। इतना बड़ा प्रमाण है इसके अंदर भरा हुआ। नीचे फेंक कर दिया, सबका त्याग कर दिया, तो ये धर्म भी हमें पतन की ओर ले जाने का प्रयास करेगा ही अगर हम इन चीजों को करेंगे। ऐसे ही माताओं के लिए है सिंदूर लगाना। देखो सब चीजों का पतन हो रहा है। नासिका भूषण को धारण करना, और इन चीजों का भी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। अब ऐसा भी देखने में आ रहा है कि विवाह हो रहा है, हर कन्या के नाक में जो है वो लगाने के लिए जो है नथ लगाने के लिए ही नहीं है, और लगा भी दी उस दिन जैसे कैसे चिपका करके दिखाने के लिए। देखो दिखाने का ढोंग हम जरूर कर लेते हैं, लगा दिया और उसके बाद देखा किसी ने, अगर पुराने व्यक्ति ने किसी ने देख दिया, उसने कहा जी इसकी तो अभी शादी हुई थी। देखो सीधे ये आभूषण इन चीजों का हमने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, और हम अपने धर्म पर अपने आप को कुठाराघात कर रहे हैं। भगवान की माँ ने कहा कि जब यज्ञोपवीत 11 वर्ष में होगा तो तब तक यहीं पर रहोगे, तब तक यहीं रहोगे। भगवान ने कहा माँ कि तुम यदि यहीं रखोगी तो यहीं रहना पड़ेगा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। तो भगवान शंकर अब कहने लगे, देखो माँ लगातार देख रही है, जितनी बातें कह रही। अब भगवान शंकर ने कहा माँ, जोर से क्या कहा कि माँ, इतने जोर से कर दिया माँ कि माँ यशोदा देखने लग गई अब तो कुछ करने वाला है। और जब देख रही है तो भगवान का रूप कैसे दिखाई दे रहा है। भगवान कह रहे हैं हे माँ, विवाह संस्कार होगा तो तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। कहीं माँ ये न कह दे कि अंदर ही होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने माँ किया जोर से। और माँ यशोदा देख रही है तो क्या दिखाई दे रहा है, आचानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज कंजारुणम कंज अगणित अमित छवि नव धीर धीरज सुंदर भट पीत मानव तड़ित रुचि सुखि नौमि जनक सुतावरम भज वीर बंधु दिनेश दानव सहज सनि वंदनम रघुनंदनानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। राम रूप में जब माता यशोदा ने देखा, निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणिन्द्र सेज मनिषं वेदांत वेद्यं विभु रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणि। भगवान की माँ ने और भगवान रामचंद्र जी को अपने दरवाजे के अंदर जब प्रवेश कराया तो भगवान शंकर का भी दर्शन, राम की स्वरूप में शंकर का भी दर्शन माँ भगवती माँ यशोदा करने लगी। दो देवताओं का जब मिलन हुआ तो सुर समूह सारे देवता अनेक प्रकार के पुष्पों की गर्गपुर हो राजन दूतातम समुपास्यतः ब्रजम जगामनंदस्या वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की कामना से भगवान ब्रजभूमि में गर्ग जो यदुकुल के पुरोहित हैं, और वे कहाँ चले गए, ब्रजभूमि में चले गए। मथुरा से ब्रजभूमि में, जब मथुरा से ब्रजभूमि में गए
तो गर्गाचार्य जी ने कहा आ तो गया मैं, लेकिन मुझे भय लग रहा है कहीं कंस को पता लगेगा कि गर्ग वहां गए थे नामकरण करने के लिए। मैं इस कक्ष में नहीं, इस दरबार में नहीं, गौशाला में माँ गाय के सम्मुख जो है इन बच्चों का नामकरण करूंगा। कहाँ करूंगा? वहां जो 30 रोहिणी माँ के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उसका भी अभी नामकरण नहीं हुआ। जो देवकी का 7वां गर्भ योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में गया था उसका भी नामकरण नहीं हुआ। दोनों माताएं आई और आकर के यशोदा माँ को थोड़ा भ्रम हो गया। जब भ्रम हुआ उसने कहा कि हमारे यहाँ भी गुरु थे और ये गुरु कहाँ से भेज दिए? गर्गाचार्य जी ये यदुकुल के गुरु हैं, कितनी बड़ी शक्ति इनमें है, हम इनकी पहचान करें। उन्होंने रोहिणी को कहा रोहिणी तो अपने पुत्र को मेरे पास था और मैं अपने पुत्र को तुम्हारे पास हूँ। और पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? जैसे गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने जैसे जो है देव यशोदा के पास में रोहिणी के पुत्र को देखा तो बोलने लगे कि अयम तो रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणो। हे यशोदा मुस्कुरा रहे, मेरी परीक्षा ले रही हो। अयम तो यह तो रोहिणी का पुत्र है, अयम तो रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणा रामाख्याते रामायते बलाधिक्यम बलाविदो। जगत में सुनाविराम कहला करके इनका नाम बल होगा। मैं एक विशेषण लगा करके इनको और सुसज्जित कर देता हूँ, बलभद्र के नाम से कहलाएंगे। राम के बड़े पूर्व समय में क्या थे आपने पिछली कथा में सुना, ये लक्ष्मण थे ना, इसलिए बड़े होकर के आए, बड़ा बल मिला है इन्हें, इसलिए इन्हें बलराम कह देता हूँ। क्या कहता हूँ? बलराम भी इनका नाम होगा। अपने बल के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा भद्र मने कल्याण करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, इसलिए बलभद्र नाम होगा। एक हल अपने पास में रखेंगे तो जगत इनको हलदर के नाम से भी जानेगा। एक नाम इनका संकर्षण होगा। एक माँ के गर्भ से एक दूसरी माँ के गर्भ में योग माया के द्वारा आए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। अब दूसरे पुत्र को देखने लगे जो रोहिणी के पास रखा है कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तस्याहं वेद विदो जनः। क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए? बहुनी संति नामानि, हे सुरा तेरे पुत्र के तो बहुत सारे नाम होंगे। नामा रूपाणि च सुतस्यते, अनेक रूप को धारण करने वाला ये नारायण है। गुण कर्मान रूपाणि, जैसे जैसे कर्म करेगा और वैसे वैसे तस्याहं वेद विदो जनः, वैसे वैसे वेद इनके नए नए नाम रखूंगा, प्रसिद्ध नाम रखूंगा। मैया तुम इन्हें कन्हैया कह करके पुकारोगे। क्या कहोगे? कन्हैया कह करके तुम पुकारोगे। और भगवान कहते हैं, मैं कहता हूँ श्री मने होता है ऐश्वर्य, श्री मने होता है लक्ष्मी, श्री मने होता है यश। देखो कृष्ण में कहेंगे तो अणा हो जाता है और हिंदी में कहेंगे तो कृष्ण कह लेते हैं कि ककारा कमला पतया। गौ का अभिप्राय है, कमला कहते हैं लक्ष्मी जी के लिए, ये लक्ष्मी जी के पति हैं। प्रकारा रुद्राणी प्रिया, रौ का अभिप्राय है रुद्राणी कहते हैं पार्वती जी के लिए, ये पार्वती के पति हैं। सकारा सावित्री ब्रह्मा, सौ का मतलब क्या है? ये सावित्री के ब्रह्मा जी हैं। नकारा नमः त्रयो, नौ का तात्पर्य मैं इनको एको मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, एक ही मूर्ति बन गई ब्रह्मा विष्णु और महेश की। ये ऐसा नायक है, ऐसा नटवर है, ऐसा लीलाधर है और 16 कलाओं से युक्त अवतार लेकर के चंद्रवंशी बनकर के आया है।
भगवान रामचंद्र जी 12 कलाओं से युक्त थे और सूर्यवंशी थे। ये चंद्रवंशी 16 कलाओं से युक्त स्वरूप को लेकर के अवतार धारण करने के लिए आया है, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण होगा। क्या होगा? श्री कृष्ण होगा। माँ तुम कन्हैया कह करके पुकारोगी। 11वें दिन में जन्म पत्री बना दी। ये वृक्ष लगन है उच्च के निष्पति, अर्तन ही बहुत सुख पे हो। चौथे राशि सिंह के दिन जीति सकल महिले हो, जीति सकल महले हो। 68वें शुक्र तुला के जन सभी, सत्र नारायण न पे हो। भाग्य भवन में भवम महेश सब ऐश्वर्य बने हो, सब ऐश्वर्य बने हो। जन्म पत्री की विवेचना कर रहे हैं। जब जन्म पत्री बनती है तो जरूर पूछते हैं माँ पिताजी कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो भगवान की जन्म पत्री को जब देखा तो इसमें तो विचित्रता है। वृक्ष लगन है, निष्पति चंद्रमा अपने घर में बैठे सो रही है, बड़े ही सुंदर भाग्यवान होंगे, अपने आप बहुत सुख को प्राप्त करेंगे। और चौथे भादव के महीने का जन्म है और चौथे भाव में मातृ शुभ भाव में सिंह राशि में भगवान सूर्यदेव अवतरित है और सूर्य यहाँ है। सब प्रकार के जगत पर जो है विजय प्राप्त करने वाले नायक होंगे। 6वें शुक्र तुला के शनि युग, 6वें भाग में शनि और शुक्र एक साथ हैं। शनि अपने भाव में जहाँ रहता है कोई क्षति उसको नहीं होने देता, लेकिन 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देखता है, उसे नुकसान करने का प्रयास करता है। ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है। और उसे क्षय जब करता है तो 7वां भाव शत्रु का है। तो जो इन पर आंख उठाने का प्रयास करेगा अपने आप ही उसका बलिदान हो जाएगा, यानी भगवान की शक्ति उस पर टूट पड़ेगी और वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अनन्य वर्णन किया गया भगवान मेरे परमात्मा कालेन जाते ना गोकला रमकेशव। ये परमात्मा कुछ बड़े बड़े होने लगे और बड़े जब होने लगे तो अन्नप्राशन संस्कार हो गया। अन्नप्राशन संस्कार जब हुआ भगवान तो कितने महीने में कहा गया? कितने महीने में होता है? 6 महीने। जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो मेरी परमात्मा अन्न को ग्रहण करने की शक्ति को जगत को दिखा रहे हैं। उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वे गोया लगाने का काम, यानी घुटनों के बल चलने का काम करने लगे। कि काले नबजे ताना गोकुलो राम के ईशव हो। समय की गति के बढ़ते ही दोनों के दोनों भगवान बलराम जी भी और भगवान नारायण भी अपने कैसे चलने लगे? जानुमान तो सहा पानी ध्यान। जानू कहते हैं घुटनों के लिए, पानी कहते हैं हाथों के लिए। हाथ और घुटनों के बल पर जानुमान तो पानी ध्यान रिंग मानो भी जाता। तो रिंग मानो माने कभी खड़े हो रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं और कभी पकड़ करके दीवार को पकड़ करके चलने का काम करने लगे हैं। जब चलने लगे भगवतजनों, एक समय के भगवती माता यशोदा को अत्यंत आनंद आ रहा है। 7वें महीने में 8वें महीने में भगवान का 7वें महीने में 8वें 9वें महीने में प्रवेश जब हुआ तो एक समय की बात माँ यशोदा देख रही है। कान घुटुरवन आवत। 9 महीने के होने के बाद भी मेरे नारायण घुटनों के बल पर जब चल रहे हैं तो किलकारियां मार रहे हैं। प्रातः काल का समय है और सूर्योदय है। अपने प्रतिबिंब छाया रूप को पकड़ने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आनंद काना बिंब पकड़वे धावत, काना बिंब पकड़वे धावत। कवहो हरि कर्णन रूप छाव को। कभी अपने छाया रूप को देखते हैं और कभी अपने हाथों से परमात्मा उस स्वरूप को पकड़ना चाहते हैं। अति सुंदर ये राजत कनक भूमि। इस कनक भूमि में एक सुंदर
छवि को जब देखती माँ यशोदा तो भगवान के दांत जो निकलने लगे हैं उनकी सुंदर शोभा को देख करके अरे पुनि पुनि नंद बुलावन जावत, पुनि पुनि नंद बुलावन जावत, नंद बाबा को बुलाने के लिए जाती हैं कि हमारे कान्हा की क्या आ गए हैं, दांत भी मुखर होने लगे हैं। इस प्रकार से कहने वाली माँ जो है अत्यंत आनंद से वशीभूत भगवान की हो गई। भगवत एक समय की बात है, नंद बाबा रात है 4 बजे उठ गए और 4 बजे हमेशा उठते हैं और 4 बजे जब उठते हैं तो भगवान का पूजन करने के लिए शालिग्राम गंडकी नदी का पत्थर है और उसका पूजन कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे पूजा जब होती है तो 1604 कहा जाता है, 16 प्रकार की सामग्रियां उसमें चाहिए। दूध भी मांगते हैं पंडित जी तो दही भी मांगते हैं, तो शहद भी मांगते हैं, तो घी भी मांगते हैं, मांगते हैं इतनी सारी चीजें। तो गंगा जल भी मांगते हैं, तो तुलसी दल भी मांगते हैं, तो पत्र पुष्प भी मांगते हैं, बहुत सारी सामग्री मांगते हैं, नैवेद्य भी मांगते हैं। और भगवान के पिताजी ने शालिग्राम जी को निकाला और उनका पूजन कर रहे थे। 16 मंत्रों के पुष्प कहा जाता है इनको। ओम सहस्र से रिखा गुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सब होमेगुम सर्वतस्कृता तिष्ठत सांगबलम। भगवान आश्रम में बैठ जाओ, आसन दे देते हैं। और जब आसन देते हैं कि पुरुष एवेदगुम सर्वम जदभूतम जत भाव्यम उतामृतसी सानो जगन्ने नातिरोहति। भगवान के ऊपर आवाहन, हाथों को जोड़ करके कि मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप इसी स्थान पर रहना मेरे परमात्मा। मेरे मन को, मेरी सिद्धियों को, मेरी रीतियों को बलवान बनाने का प्रयास करना। फिर पानी चढ़ाते हैं। एतावान सभेमा तो जायान सपूर कहा आदोष विश्वभूतानि त्रिपादशामि। मेरे परमात्मा मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, इसका पुण्य मेरे जीवन को मिलता जाए। फिर आचमन कराते हैं। ओम ततो विराट जायते विराजो अनिपूर्वः सजातो अतितपस्यात् भूमि मथो पुराः। फिर एवं प्रकार से दूध से, दही से, घी से, शहद से जब स्नान करा रहे थे, अभी भगवान केवल उन्होंने रखे थे और इतना जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले आसन दिया। फिर उसके बाद जो है उनको कहा आप बैठो। अब जैसे कराने लगे इतने में भगवान बाल मुकुंद जो है गोया लगाते हुए और टेहल में आ गए। कहाँ गए? टेहल में। टेहल में जब आए तो भगवान के पिताजी ने देख दिया और जब उन्होंने देखा तो भगवान के पिताजी बोलने लगे, बोला आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की। बीच में फिर बातें करने लगे भगवतनों। अन्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रो विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। मैंने पूर्व में भी कहा 5-5 हजार लोगों को संबोधित करने का भी अवसर मिला है और ये दृष्टि, ये मंच ऐसा है भगवान का, वही दृष्टि जाती है जहाँ बात होगी, हाँ वही जाती है और जगह नहीं। शायद भगवान की ऐसी आज्ञा है कि भगवान के दरबार में किसी से भी गलती ना हो, इस प्रकार का ना हो, भगवत न हो, ऐसी है, मुझे ऐसा अनुमान लगता है, वही चली जाती है। इसलिए मेरा विनम्र वंदना है, जो कुछ हमने बोलना है बहुत समय हमारे पास रहता है, ये भगवान के लिए है। जिस समय हम आए हैं बहुत सुंदर वर्णन, जैसे ही बाल मुकुंद जी टेहल में आ गए और भगवान के पिताजी ने देख दिया, उन्होंने कहा वहीं पर रहो, यहाँ मत आना। क्या कहा? नंद बाबा ने कहा वहीं पे रहो, यहाँ मत आना। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं? मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने मुंह नहीं धोया है, भगवान तुम पर कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वहीं पे रहो। भगवान बाल मुकुंद वहीं बैठ गए। तो देख रहे हैं मेरे पिताजी जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। पयहा पृथिव्याम पय औखदीश पयो दिव्य अंतरिक्षी पयोदाहा पयश्वतीहि प्रदिशः शंतुमयम्। दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं और इतनी सारी चीजें और यही खा रहे हैं। मेरे घर में इतना सारा था, सब कौन खा रहे हैं? किसको दे रहे हैं? मेरे पिताजी देख रहे हैं और वहीं पे से चटकारे लगा रहे हैं। सब तुम ही खाओगे, सब तुम ही खाओगे। देखो कहाँ बैठे हैं, बालक हैं, 9 महीने के हैं और इस प्रकार से एकदम कर रहे हैं। तो भगवान के पिताजी ने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया, मन ही मन सोच रहे हैं। पिताजी ने जैसे इस पूजा को पूर्ण किया तो भगवान जी को जो है सिंहासन रहता है बना हुआ, आपके सामने भी है, और उसमें भगवान को विराजित कर देते हैं। उसमें रख देते हैं सिंहासन के ऊपर। शालिग्राम जी को जब रख दिया सिंहासन के ऊपर और भगवान
परमात्मा के नाम की माला को जपने लगे। और जब जपने लगे तो माला जपने के लिए उन्होंने क्या रख दिया, अपने सिर में ओढ़ना। कहीं मेरा ध्यान भंग न हो जाए, फिर से वही देखता रहूंगा, तो न जाने ये क्या कर लेगा, और फिर जो है ध्यान भंग हो जाएगा तो फिर माला जपना बेकार हो जाएगा। कि सारे ग्राम शिला यत्र द्वारावती शिला उभयो सम्मन संगमो यत्र मुक्ति तत्र भविष्यति। भगवान शालिग्राम की शिला और तुलसी माँ जिस घर में रहती है, क्या शिक्षा मिलती है इससे? शालिग्राम भगवान की वह काले पत्थर की मूर्ति और तुलसी जिस घर में रहती है, उभयो संगमा यत्र, जिस घर में इन दोनों का संगम है, मुक्ति तत्र न संशय, कोई संशय ही नहीं है कि वहां मुक्ति न हो। उन्हें उनकी लक्ष्य की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। भगवान के पिताजी माला जब जपने लगे, उन्होंने ओढ़ना रख दिया। माला फेरत जुग भया, अरे फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फिर। अगर माला को घुमाई रहे, ध्यान कभी वहां कभी वहां, तो क्या जमेगी वो माला से? होगा बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक ढोंग हो जाएगा। तो उन्होंने ओढ़ना रखा, और जब ओढ़ना रखा मेरी परमात्मा ने, भगवत उनके पिताजी ने, तो बाल मुकुंद जी ने देख लिया, मेरे पिताजी ने अपना वो छुपा दिया, आप नहीं दिखाई दे रहे, अब नहीं देखेंगे मुझे। और वे चुप चुप जो है वही गोया लगाते हुए वहां पर आ गए, और वो शालिग्राम जी जो रखे थे उनको हाथ में उठा दिया। हमारे घर का दही भी ले लिया तुमने, हमारे घर का दूध भी ले लिया तुमने, हमारे घर का घी भी ले लिया तुमने, और शहद भी ले लिया तुमने, और शक्कर भी ले लिया तुमने, और ये सब जब तुमने ले लिया है तो अब मैं क्या करूंगा? जीवस्तवे समम देहो। भगवान कहने लगे शालिग्राम हो गया। उन्होंने भगवान शालिग्राम को अपने मुखमंडल में, तुमने इतनी सारी चीजों को ग्रहण किया, मैं तुम्हें ही अपने मुखमंडल में रख लेता हूँ। कहाँ रख देते हैं? मुख में रख देते हैं। भगवान पिताजी की जैसे माला पूरी हुई, ये माला पूरी हुई, मन का 108 दाने होते हैं जो जप की माला होती है। जैसे ये पूरी हुई और उन्होंने आचमन में जल निकाला और शालिग्राम जी को चढ़ाने के लिए, तो वहां है कहाँ गए? दाई तरफ देखा कहाँ गए, बाई तरफ देखा कहाँ गए, आगे देखा कहाँ गए? कन्हैया तुम यहाँ पे आए, कहाँ गए शालिग्राम? जब उन्होंने किया भगवान ने, तो भगवान के पिताजी को पता लग गया। मुंह में जो है शालिग्राम जी रखे हुए निकाला, फिर से गंगा जल का स्नान कराया, और भगवान को जो है फिर से अपने स्थान पर भगवान नारायण ने फिर से क्या कर दिया? भगवतनों स्थापित कर दिया कि नाना वर्ण भयम सेवा नाना भोगे न विचेष्टितम्, नाना प्रकार के रूपधारी, नाना प्रकार के भोग को ग्रहण करने वाले, तथा फल प्रसादेना लक्ष्मीकांत बदाम्यहम्। हे लक्ष्मी नारायण, आपको मेरा बारंबार क्या है? प्रणाम है। फिर से रख दिया शालिग्राम जी को। भगवान नारायण ने अनेक प्रकार की सुंदर लीलाओं को किया। भगवदनों, एक है सात रूप्य लीला, एक है सालोक्य लीला, एक है सायोज्य लीला, और एक है सानिध्य लीला। देखो किस किसने किए? पद्म पुराण में आया भगवान का ये वर्णन कि भगवान ने सालोक्य लीला भी की, सालोक्य लीला भी की, सायोज्य लीला भी की, और सानिध्य लीला भी। चारों प्रकार की लीलाओं का समावेश भागवत जी में है। आपने कथा के प्रारंभ में सुना, इसमें सब प्रकार का रस है, प्रासादमयी इसकी कथा जो है प्रासादमयी है। क्या कह रहे मेरे प्रभु? सालोक्य लीला किसने की? भगवानों। इस प्रकार की भगवान का रूप बना करके जो भक्ति की, उनका नाम हुआ है राजा पृथु। क्या नाम हुआ? राजा पृथु। भगवान का भेष बनाया और 1000 कान भगवान से मांग दिए कि मेरी कान तुम्हारी भक्ति रस से भरते रहे। ये सा भगवान का रूप बनाने की भक्ति राजा पृथु ने की। सालोक्य भक्ति, भगवान के लोक में जाकर के ऐसी भक्ति भगवान देवऋषि नारद जी ने की। किसने की? देवऋषि नारद जी ने। सालोक मतलब जिस लोक में भगवान है, उस लोक में भगवान देवऋषि नारद जी उनकी भक्ति करने के लिए चले गए।
सायुज्य भक्ति, सायुज्य बने जुड़कर, भगवान से जुड़कर के करने वाली भक्ति। भगवान धनंजय अर्जुन महाराज जी ने की सखा बन गए और भगवान हनुमान जी ने की जो भगवान के दास बन गए। और भगवत सानिध्य नाम की भक्ति जो है माता यशोदा, नंद बाबा, गोकुल नगर की समस्त गायें, गोकुल नगर की समस्त ग्वाले, गोकुल नगर की समस्त जीव निर्जीव और गोकुल नगर की समस्त गोपियों ने जो है भगवान की सानिध्य रूपी भक्ति करके सारे दर्शन जो है सायुज्य सालों के सानिध्य सब दर्शन भगवान ने गोकुल में कराया है। जो संभव नहीं था उसे भी भगवान ने ब्रजभूमि में कराया है। भगवान कहते हैं कि ब्रजे बसंत नवनीत चूरा गोपांगना चितमित चूरम श्रीराधिका हृदयस्य चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ब्रजे बसंतम, ब्रजभूमि में भगवान ने एक अनोखा नाम कमाया और जिनको कहने लगे माखन चोर। क्या कहने लगे? माखन चोर। गोपांगनामाम यदुकुल चोरम, गोपियों के अंतर हृदय को छोड़ दिया, अपना बना दिया मेरे नारायण ने कि गोपियां उनके विरह में बहुत व्याकुल होने लगी। श्री राधिकाया हृदय से चोरम, राधिका माँ राधा की हृदय के अंग बनने वाले मेरे नारायण चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि, चोरों के अग्रगण्य बन करके सबसे आगे आगे चल करके और एक दिव्य लीला माखन चोर, दही चोर, दूध चोर की जो है ब्रजभूमि में करने लगे। जब इस प्रकार की लीला को करते हैं तो इसके लिए इन्हें साथ की आवश्यकता है। इन्होंने ब्रजभूमि के ग्वालों को मंदोमंगल जिनका नाम है, मनसुखा जिनका नाम है, श्रीधामा जिनका नाम है, किंकरी जिनका नाम है, किरीटी जिनका नाम है, मनमोहन जिनका नाम है, इन सारे मित्रों को इन्होंने अपना क्या बना दिया? मित्र बना दिया, संगी बना दिया, साथी बना दिया। और इनके साथ के साथ में आज जीव और आत्मा का, परमात्मा और आत्मा का, निर्जीव और जीव का, ब्रह्म और ईश्वर का एक दिव्य दर्शन जो है ब्रजभूमि में होने लग गया। भगवान नारायण किसी गोपी के घर में गए और वहां से दूध दही माखन की चोरी कर करके तमाम सारे मंडल को लेकर के और वहां पहुंच गए कि तत्रास्ततो भगवान कृष्णो ब्रजवीच ब्रजांगना, ब्रजभूमि की उन देवांगनाओं के यहाँ गए। सहरानो बजस्तेना ब्रज की स्त्री भगवान को देखते त्रिहारती रहती, रात को भी घर जाती है तो मन चिंतन उसी नारायण के स्वरूप में लगा हुआ है, घर में भी मन नहीं लग रहा है। और रात दिन उसी में जो है मन जब लग रहा है तो प्रातः काल जरा चोरी की तो भगवान ने कहा मैं भी तुमसे विरक्त हूँ, मेरा भी तुमसे विग्रह कहाँ है, मैं भी तुमसे दूर कहाँ हूँ। ऐसे नारायण जी जब उनके चित्रवृत्ति में गए तो वे जो है माता यशोदा के पास उल्लाहना केवल दिखाने के लिए, दर्शन लालसा है भगवान की और उल्लाहना एक बहाना बना करके और माँ यशोदा के पास आ रहे हैं। यशोदा अपने बालक की करनी जो तुम देखवानी, जो तुम देखवानी, दिन प्रतिदिन कैसे सहत है, दिन प्रतिदिन कैसे सहत है, दूध दही की हानि, दूध दही की हानि। अरे गोरस खावे खिलावे लड़कन, स्वयं भी खाता है, अरे खिलावे लड़कन, अरे भाजत भाजन भानी, इतना ही करे तो भाजत मैंने फोड़ देता है, बर्तनों को भी फोड़ देता है। मैं अपने मंदिर के कोने, एक गोपी नहीं हजारों की संख्या में आने वाली गोपी सब अपने अपने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं मैं अपने मंदिर के कोने
राखाऊं माखन छानी, राखाऊं माखन छानी। जिस माँ यशोदा पर कभी क्रोध नहीं आया भक्तजनों, उसको गोपियों ने क्रोध दिला दिया। और जब क्रोध दिलाया तो यशोदा माँ भी कह रही है कि 9 लाख गाय नंद बाबा की, अरे काहे को चोरी जाने, 9 लाख गाय नंद बाबा काहे को चोरी जाने, और 9 मन दूध भरा घर भीतर, 9 मन दूध भरा घर भीतर, नवनीत की अनगित छानी, नवनीत की अनगित। माखन की तो संख्या गिन ही नहीं सकते हैं, इतने सारे हैं। और ये क्यों इस प्रकार से कहते हैं? कौन कर रहा है चोरी? माँ यशोदा ने भ्रम जाल में फंसी हुई भगवान कृष्ण दर्शन की लालसा करने वाली गोपियों को भगा दिया। और जब भगा दिया भगवानों, कुछ ही समय में माँ यशोदा ने जो है, जब भगवान की भक्ति भाव से परिपूर्ण इन गोपियों को जब भगाया भगवानों, तो भगवान नारायण फिर से उसी प्रकार से वत्सान मुंचन पतित समया क्रोध संजात जाता, गोपी के बछड़े को खोल देते हैं, किसी गोपी की गाय को खोल देते हैं। वत्सान मुंचित पतित समय क्रोध संजात जाता, किसी के जो है बछड़े को, किसी के गाय को खोल देते हैं। और इस प्रकार से जब करने लगे तो अनेक रूपधारी नारायण जो है, ये गोपियां पुनः उल्लाहना लेकर के और फिर से माँ यशोदा के पास आती हैं। तो जैसे माँ यशोदा के पास गोपियां भगवान दर्शन, उन्हें किसी माखन चोरी से न तो कोई मतलब है, न उसके गिरने से मतलब है, न उसकी क्षति से मतलब है, वो तो प्रेरणा हृदयांग भगवान के प्रति उनकी ऐसी जागृत हो गई कि बार बार उसी का दर्शन करने का मन कर रहा है। और एक बहाना लेकर के हर वे फिर से जो है कहाँ चली गई? गोपियों के पास जाती हैं, यशोदा माँ के पास गोपियां जाते हैं। तो माँ यशोदा ने फिर से कि हमारे बछड़े को खोल दिया। जब फिर से जाते हैं तो भगवान सामने आकर के, मैया देखो अभी तक इन्होंने कहा कि ये माखन चोरी कर रहा था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। झूठ बोलती हैं, अब बोलने लग गई है कि ये हमारे गायों को, हमारे बछड़ों को बोलने का काम कर रहा है। भगवान फिर से वापस भेजी। कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ कि दूसरे दिवस को फिर से ये गोपियां हत्सान बोला। छोटी छोटी जो चौकियां बैठने के लिए बनी होती हैं, पीढ़े बैठने के लिए बनी होती हैं भगवत, ये गोपियां इन पीढ़ों, भगवान नारायण जो है इन पीढ़ों को जो है इनको एकत्र करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, और इन पीढ़ों के ऊपर चढ़ करके और ऊंचे ऊंचे छींके बनाए हुए हैं और उन छींकों को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। देखो, एक चौकी के ऊपर दूसरी, दूसरी चौकी के ऊपर तीसरी, तीसरी चौकी के ऊपर चौथी। हस्तात् गायो रचित विधिना गोलुलो गवंथे, हाथों के द्वारा एक सीढ़ी का निर्माण कर दिया। चिंतार्यन्ते वर्ण शिक्षा और वहां से उन बर्तों को तोड़ करके कि फिर से गोपियां उल्लाहना लेकर के जब भगवान की माँ के पास आए तो फिर से माँ यशोदा ने उन्हें वैसे ही ठुकरा दिया। भगवान ने फिर कहा, माँ सब झूठ बोलती हैं, और कितनी बार झूठ बोलेंगी, कितनी बार ये गोपियां जो हैं झूठ बोलेंगी। आज भगवान चाहते हैं कि मेरी माँ भी मुझे चोर कहे तो आनंद की अनुभूति मुझे तब ही हो। गोपियों के घर में जब इस प्रकार से एक दूसरे चौकी के ऊपर इस प्रकार से भगवान ने चढ़ करके तमाम साथियों के साथ ये चोरी की, तो फिर से जैसे आए तो आने लगी चारों तरफ से। तो भगवान
यशोदा भगवान की माँ यशोदा क्या देख रही हैं कि फिर से आ गई हैं। प्रातः काल होते ही मन में ये कोई नहीं कि इन्होंने दूध नहीं गिरा दिया, मन में तो ये उत्कंठा है कि इस कृष्ण के दर्शन की लालसा, हम रात दिन इसको ही देखते रहे, इसके लिए फिर से आ गई। तो सारी गोपियों के नाम ले रही है यशोदा। छदम बले कर आई, छदम बले कर आई, ललिता गोपी सुनंदा, ललिता गोपी सुनंदा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। देखो सुनंदा नाम की, ललिता नाम की गोपी आ रही है। अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, गोपी सिखाय नंदा, गोपी सिखाय नंदा, छदम बले कर आई, छदम बले कर आई, ललिता गोपी सुनंदा, ललिता गोपी सुनंदा, वृंदा दीक्षा और सुपर्णा। कहीं से वृंदा आ रही है, कहीं से दीक्षा आ रही है, कहीं से सुपर्णा आ रही है। आई गोपी मंगला, कहीं से कौन आ रही है? मंगला नाम की गोपी भी आ रही है। चोरी की कैसी कहानी बनाई, अरे चोरी की कैसी कहानी बनाई, गोपी सखी चित्रा, गोपी शशि चित्रा। कहीं से शशि नाम की, कहीं से चित्रा नाम की। अरे पल्लवी गोपी से मुमुसीरे, बोली सुपर्ण आराध्या, सुपर्णा से मुखी आराध्या श्रद्धा नाम की गोपियां भी आ रही हैं कि मेरी गगरे गिराए कन्हैया, मेरी खींची चुनरिया कन्हैया, मेरी गगरी गिराई कन्हैया, मेरी खींची चुनरिया कन्हैया, छदम लेकर आई, छदम लेकर आई, ललिता गोपी सुनंदा। भगवत माँ यशोदा ने जब ऐसा कहा कि गोपियां छदम झूठ बोल करके, नाटक करके और यहाँ आ रहे, तो भगवान के मन में पीड़ा बढ़ी। उन्होंने कहा तो हृदयांग बना करके और मुझे अपने हृदय में धारण करने के, इन्हें कहाँ मतलब है दूर दही से, कहाँ मतलब है इस प्रकार के संयोजन से, इन्हें तो मतलब मेरे हृदय से है, मेरे मिलन से है। ये तो इस जीव और आत्मा का मिलन हो रहा है, ये तो इस उत्कंठा में है। उन्होंने कहा मेरी माँ को शायद भ्रम हो गया, आज मैं अपने घर में भी दिखाऊंगा अपनी माँ को कि मैं माखन चोर ही हूँ। क्या हूँ? माखन चोरी हूँ। नंद बाबा भी गए हुए हैं, बलराम जी घर में नहीं हैं, और माता यशोदा गायों की गौशाला में शायद जा रखी है। इतने में घर को देखा, शून्यम चोरयति स्वयं निजगृहे, हैयंगवीनं मणि स्तंभे सह प्रतिबिंबमेक्षितवा, तेनेव साधम्या। भरता मा वद मातरो मम समो, भागस्त्वया त्याहितो, तेने व्याल कलारसदो, माता हरि सूयते, माता हरि सूयते। कैसा दिव्य वर्णन किया है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन शून्यम चोरयते स्वयं निजगृहे। अपने घर में जब किसी को नहीं देखा तो भगवान ने कहा आज मैं अपने घर में चोरी कर लेता हूँ। स्वयं निजगृहे हैयंगवीनं मणि। भगवान नंद बाबा का तो महल है, अनेक खंबे लगे हैं, अनेक प्रकार के हीरे मोती जड़े हुए हैं। भगवान का घर है तो साधारण होगा क्या? नहीं, बहुत दिव्य है। जहाँ 9 लाख तो गाय आई है, तो बहुत दिव्य भवन बना है। जैसे भगवान ने देखा पीछे से माना आ जाए, और उन्होंने माखन के उसमें निकाला और माखन को उस मुंह में लगाया और हाथ उसमें डाला हुआ था माखन के उसमें, पीछे देख रहे हैं कहीं आ न जाए। स्तंभे सह प्रतिबिंबमेक्षितवा, तेनेव साधम्या। इतने में उन्होंने अपना छाया, यानी फोटो जैसे दर्पण में दिखती है वैसे उसमें दिखाई दी, किसमें? खंबे में। और खंबे में देखा, उन्होंने कहा ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? देखो कैसी बात लीला कर रहे हैं। भरता माँ वद मातरो मम समो। भाई दूसरा हाथ में वो हाथ निकाला, आगे हाथ जोड़ने लगे। ए भाई मत बताना मेरी माँ को। भरता माँ वद मातरो मम समो, जितना मैं खाऊंगा उतने तुमको भी दूंगा।
भागस्त्वयाप्याहिते। जितना मैं ग्रहण करूंगा उतना तुम्हें